हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने इमरान सर का वीडियो देखा होगा। वही बात मैं वापस दोहराता हूँ आप लोगों के सामने। देखो बच्चों, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आपसे गुरु दक्षिणा के नाते हम सिर्फ एक ही तो चीज़ मांग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि जी भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट हमारा मनोबल कितने गुना बढ़ा देता है बच्चों। तो हमको फिर रोज नए नए वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है, वो आप लोगों से मिलती है। तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसकी वजह से ही हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसे हमारी एक गुरु दक्षिणा समझिए और प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि ये छोटा सा काम हमारे लिए कर दीजिए। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अनुपात समानुपात हम कर चुके हैं और बाकी अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो आगे के टॉपिक हैं, जैसे कि मिश्रण हो गया, आयु हो गई, ये आपको तब समझ में आएंगे जब मैं आपको औसत करवा दूंगा। तो औसत के बाद में मैं आपको ये मिश्रण करवाऊंगा, आयु कराऊंगा, ये सब टॉपिक अपन थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे। अभी अपने एक टॉपिक डालते हैं, प्रतिशत। आप हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले कॉपी खोल के, परसेंटेज। परसेंटेज देखो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको एक बात बोली थी कि मैथ के बहुत कुछ दो बेसिक टॉपिक होते हैं। एक होता है अनुपात और एक होता है प्रतिशत। अनुपात समानुपात अपन पढ़ चुके हैं, बात कर रहे हैं अपन सिर्फ परसेंटेज की। तो देखो बच्चों, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज का शत यानी 100 पर मान। अब अगर किसी भी चीज की तुलना 100 पर करोगे तो वो परसेंटेज में हो जाएगा। सपोज कर लो, जैसे मान लो आपके पास में टोटल 100 लड्डू है। 100 लड्डू है, 100 लड्डू में से अगर आपने 5 लड्डू किसी को दे दिए, तो मैं आपसे पूछूं आपने कितने परसेंट दिए, आप तुरंत कह दोगे सर 100 लड्डू थे, 100 में से हमने 5 किसी को दे दिए, तो इसका मतलब हमने कितने लड्डू दे दिए, 5% लड्डू दे दिए। अगर मैं कहूँ आपने 70 लड्डू बांट दिए 100 में से, अगर आपने 100 में से 70 लड्डू बांट दिए, तो आप कितना परसेंट कहोगे कि सर हमने तो 70% बांट दिए। लेकिन एक बात समझना, अगर आपके पास में 100 लड्डू ना हो गए, 1000 लड्डू होते, और मैं आपको कहता कि आपने 1000 में से 5 लड्डू दे दिए, तो बताओ आपने कितना परसेंट दिया। तो अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर मैंने 5% दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा परसेंटेज तभी काम करता है जब आप किसी चीज को 100 से मापते हो। अगर आप 100 लड्डुओं में से 5 लड्डू देते हो तो कह सकते हो कि भाई 5% लड्डू दे दिया हमने। लेकिन 1000 में से 5 लड्डू देना 5% नहीं कहलाएगा, तो कितना कहलाएगा वो भी देख लीजिए आप। 1000 में से आपने कितने दे दिए, 5। और चूंकि हमको तो परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज किस पे निकलती है, 100 पे। तो 1000 में से 5 दे दिए, तो 100 में से कितने देंगे, इंटू 100 कर दीजिए, 2 जीरो खत्म। आपका आंसर कितना आएगा, 0.5%। तो 1000 में से 5 लड्डू देने का मतलब 5% नहीं होता है, 0.5% होता है। और 100 में से 5 लड्डू देने का मतलब क्या होता है, 5% होता है। तो आई होप आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी कि भाई परसेंटेज जो होता है वो अपन 100 पे निकालते हैं हमेशा। आप 100 पे किसी चीज को निकालो वो परसेंटेज में, बाकी 1000 पे 2000 पे निकालो तो वो परसेंटेज में नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आपके पास 200 लड्डू थे, 200 में से आपने किसी को मान लो 40 लड्डू दे दिए। आपसे पूछूं कि भाई आपने कितने परसेंट लड्डू दिए, तो आप कहोगे सर 200 थे, उसमें से तो हमने 40 दे दिए। पर चूंकि मुझे तो परसेंटेज बतानी है, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं 100 पे, तो इंटू 100 कर दीजिए। तो आपका आंसर होगा कि सर हमने कितने परसेंट दे दिए, 20%, 20% लड्डू दे दिए। तो ये छोटी सी बेसिक सी बात थी कि भाई परसेंटेज क्या होता है, किस पे निकाला जाता है, 100 पे निकाला जाता है, कि ये सब चीजें आपसे कोई पूछता नहीं है। जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आते हैं अपने बच्चों। देखो परसेंटेज में आपको जो सबसे पहले करना है वो करने हैं अपने फ्रैक्शन यानी भिन्स। क्या होती है फ्रैक्शंस, क्या होती है भिन्न। देखो परसेंटेज में समझाता हूं। जैसे देखो इधर देखो बच्चों, 100% है, जब भी परसेंट हटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। जब भी परसेंट हटता है तो बट्टे में 100 लग जाता है। ये तो 100 पड़ा ही है, परसेंट हटा नीचे 100 लग गया। 100 से 100 को काट दो, कितना आ गया आपके पास, 1। यानी 100% का मतलब क्या होता है, पूरा 1 होता है।
ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी कि 100% निकाला, परसेंट हटाया, नीचे 100 आ गया, तो 100% का मतलब कितना होता है? एक होता है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन ये कहता है भाई एक किसके बराबर होता है? एक बराबर होता है आपके 100% के, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, एक बराबर होता है आपके पास 100% के। चलो अब अगर मैं आपको कहूं, आपने लिखा 100% बराबर एक, जरा इसमें भी 2 का भाग लगाओ और इसमें भी 2 का भाग लगाओ, तो फिर आधे का मतलब कितना हो गया? 100 का आधा करो, कितना परसेंट आया? 50% आया कि नहीं आया आपके पास में? मैंने क्या कहा था, एक बराबर 100% होता है, 2 का भाग इसमें लगाया, 2 का भाग इसमें लगाया, तो आधे का मतलब कितना आ गया? 50%। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 बराबर होता है 50%। सिमिलरली अगर मैं इसी में यहां पर भी 3 का भाग लगा दूं, तो यहां पे भी 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 1/3 का कितना मतलब हुआ? 1/3 का मतलब आएगा आपके पास में, जब 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो वो आता है 33 से ही 1/3%। इसी तरह से 1 बराबर 100% है, तो जरा यहां भी 4 का भाग लगाओ और यहां भी 4 का भाग लगाओ, तो 1/4 का मान कितना आया? 1/4 का मान आएगा कि सर 100 में 4 का भाग लगाया, कितना परसेंट आ गया? 25%। इसी तरह से मैं आगे लिख रहा हूं, अब मैं 5 का भाग लगा रहा हूं, जरा 100 में 5 का भाग लगाओ, कितना आता है? 20। तो 1/5 का मान कितना हो गया? 20%। सिमिलरली 6 का भाग लगाओ, 100 में जब 6 का भाग लगेगा तो वो आएगा आपके पास 16 से ही 2/3%। 7 का भाग लगाओ, यह आएगा 14 से ही 2/7%। 8 का भाग लगाओ, यह जाएगा 12 से ही 1/2%। इसी तरह से 9 का भाग लगाते हैं, 9 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 11 से ही 1/9%। 10 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 10%। 11 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा आपके पास 9 से ही 1/11%। 12 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 8 से ही 1/3%। 12 तक तो आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद में 13, 14 इतने काम के नहीं है, 15 का आप याद रख लीजिए, 6 से 2/3, और एक 16 का और याद रख लीजिए, 6 से 1/4। तो पहले आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बेसिक सी बात थी कि भाई 1% बराबर 100 है, मैंने पहले 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया तो वो 50% के बराबर हो गया, 3 का भाग लगाया तो 33 ही 1/3 के बराबर हो गया, 4 का लगाया तो 25 के बराबर हो गया, 5 का लगाया तो 20 के बराबर हो गया। इस तरह से हम क्या गए, नंबरों का भाग लगाते गए और उनके सापेक्ष हमको फ्रैक्शन मिलते गए। मतलब अगर फटाक से अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई बता 1/12 कितना होता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1/12 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%। और अगर मैं आपसे पूछ लूं 33 से 1/3% कितना होता है, बचा तो आप कहोगे सर कितना होता है? 1/3 होता है। ये तुरंत आपको याद रहना चाहिए, ये वो चीजें जो आपको एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए कि भाई 1/15 बता 6 से 2/3, 6 से 1/4 बता 1/16, 12.5 बता 1/8। ये सब चीजें सीधी सीधी आपको याद हो जानी चाहिए। ये आपके मेन फ्रैक्शन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। बाकी फ्रैक्शन भी इससे बनाए जाते हैं, जरूरी जो होंगे मैं आपको सारा लिखाऊंगा। अभी सारे के सारे फ्रैक्शन अभी डिस्कस करेंगे अपन कि भाई ये तो हो गए 1 से लेकर करीबन 11 तक 12 तक कंटिन्यू, उसके बाद में 13, 14 आपके काम के नहीं है, 15 और 16 आपके काम के। तो यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके अलावा देखो क्या करना है बच्चों, तो पहले काम कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड से साइड में होता हूँ, इतना आप लिखिए। उसके बाद में मैं इन फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन भी बनाना आपको सिखाता हूँ। लिखिए पहले इनको आप। चलिए बच्चों अब हमने आगे बढ़ते हैं। इतने फ्रैक्शन आपने लिख लिए होंगे, ये आपके मेन और बेसिक फ्रैक्शन है। बाकी के जो फ्रैक्शन होंगे वो इनसे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले जैसे 1 बराबर 100% होता है, ये आपको पता है। अब एक काम करो, इधर भी 2 से गुणा करा दो, इधर भी 2 से गुणा करा दो, तो जब 2 1 से गुणा करेगा तो 2 एकम 2 हो गया, और 2 जब 100 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो आप कहोगे कि 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 200% के बराबर आ गई। सिमिलरली अगर 3 से गुणा करा दूंगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 300%। 4 से गुणा करा दो तो 4 बराबर 400%। तो ये सब चीजें आपकी चलती रहेगी आगे। 5 बराबर 500, 6 बराबर 600%, ये सब चीजें गुणा कराते रहो और बनाते रहो। सिमिलरली इधर देखो, आधा बराबर 50% है, इधर भी 3 से गुणा करा दो
इधर भी 3 से गुणा करा दो। तो देखो जब 3 की गुणा इधर कराऊंगा तो ये बन जाएगा 3/2। 1/2 तो था ही, जब 3 से गुणा कराऊंगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा और 3/2 बन जाएगा। तो जब इधर 3 से गुणा कराई तो इधर भी 3 से गुणा कराओ। 3/2 बराबर कितना आ गया, 50 × 3 कितना होता है, 150% आ गया 50 से गुणा कराने पर। और आगे देखो, आपने अभी तक तो 3 से गुणा कराई, चलो अपन गुणा कराते हैं 5 से। 5 से गुणा कराते हैं कि 5/2 कितना आता है। जब 5 से गुणा कराओगे तो 5 × 50 कितना हो जाएगा, 250, 250%। इसी तरह से आप आगे गुणा करा सकते हो, 7 से करा लो, 6 से करा लो। 6 से कराने का फायदा नहीं होगा, 3 बराबर 3 से वापस आ जाएगा आपके पास में। तो सम संख्या से नहीं, विषम संख्या से गुणा कराते रहो। इसमें 7 का निकालोगे तब आपके पास में 350 आ जाएगा। इसी तरह से इधर देखो, 1/3 होता है 33 से 1/3। 2 से गुणा कराओ जरा इसको, 2/3 बराबर। अब देखो इधर 2 से गुणा कराई तो 2/3 बन गया। इधर 2 से गुणा कराओ, ध्यान से देखो गुणा कैसे होती है। सबसे पहले 33 दूनी कितना होता है, 66। और 1/3 को 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 का मान समझ में आया। इधर जब 2 से गुणा कराई तो 2/3 कैसे बनता है, 33 दूनी कितना हो गया, 66। और 1/3 को 2 से गुणा कराई तो कितना होगा, 2/3। इसलिए 2/3 की वैल्यू होती है 66 से 2/3। थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में कुछ चीजें कंफ्यूज करती हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक आपके पास में 1/6 वाला, ये वाला। ये 3 चीज जो है पेपर में आपको कंफ्यूज करेगी पक्का, क्योंकि ये भी 16 से 2/3 है, वो 6 से 2/3 है, और वो 66 से 2/3 है। तो अचानक से बच्चे गड़बड़ी बहुत करते हैं। पूछा 66 जाता है याद उसको ये वाला आ जाता है, या फिर 6 पूछा जाता है तो याद 16 से 2/3 आ जाता है। तो थोड़ा सा इन तीनों का अंतर ध्यान रखना कि 66 से 2/3 2/3, 16 से 2/3 1/6, और 6 से 2/3 होता है 1/15। चलो अपन ने इसको 2 से गुणा करा के देख ली, अब 4 से और गुणा करा लेते हैं। तो जब 4 से गुणा कराएंगे तो ये 4/3 आएगा, और 4 से जब इधर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 133 सही 1/3%। ये 4/3 का मान होता है आपके पास में। गुणा कैसे होती है वो भी समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझना। पहले 4 गुणा करेगा 33 सही 1/3 से। एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। 33 गुणा 4 जब करोगे तो वो तो होता है 132। 33 गुणा 4 होता है 132, और 4 जब इससे गुणा करेगा तो वो आएगा 4/3। पहले 33 से गुणा करेगा 132, और जब 1/3 से गुणा करेगा तो ये बनेगा 4/3। तो 132 से ही 4/3 है। लेकिन दिक्कत ये है कि 4 में अभी भी 3 का भाग लग सकता है, और कितनी बार लग सकता है, एक बार तो लगेगा ही लगेगा। तो 132 ये बड़ा प्लस 3 एकम 3 आएगा, एक बार तो भाग लगा, और पीछे कितना बच जाएगा 1/3। दोबारा सुन लो आप, 4 में जब 3 का भाग लगाते हैं अपने तो कैसा लगता है, 3 एकम 3, और कितना शेष बचता है 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। वही तो मैंने लिखा 1 सही 1/3। तो 132 और 1 ये कितना हो जाएगा 133, और 1/3 पड़ा रहेगा। इसीलिए 4/3 को कहा जाता है 133 से 1/3। इसको ऐसा नहीं लिखते 132 से 4/3, क्योंकि 4 में अभी भी 3 का भाग लग सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन लिखा जाता है। और भी जरूरी फ्रैक्शंस बता देता हूं आपको। जैसे इधर देखिए 1/4 बराबर 25 है, दोनों तरफ 3 3 से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 3/4, और 25 या कितना आ जाएगा 75। तो 3/4 का मतलब होता है 75% आपके पास में। याद रखोगे इस चीज को, इधर भी 3 से गुणा कराई, इधर भी 3 से गुणा कराई। फिर आगे आते हैं, इधर आओ 1/6 पे। 1/6 को 5 से गुणा करानी है आपको, तो आपको मिलेगा 5/6। जब 5 से गुणा कराऊंगा तो 5/6 मिलेगा, और इधर जब 5 से गुणा कराऊंगा तो याद रखना ये मिलेगा 83 से ही 1/3% आपको। 83 से ही 1/3%। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ध्यान रखना आपको कि 5/6 बराबर होता है 83 से ही 1/3%। सिमिलरली 1/7 को 2 से गुणा कराओ, ये मिलेगा 2/7, और वो होता है आपके पास में 28 से ही 4/7%। इसी तरह से 3/7 भी हो सकता है। 3/7 आपको इसको 3 से गुणा करानी है, 14 3 42, और 3 दूनी 6, यह मिलेगा 42 से ही 6/7%।
ये 3/7 से हो गई। इधर आओ नीचे, 1/8 को 3 से गुणा करो, 3/8, और 12.5 जब 3 से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 37 ही 1/2, 37.5%। 37.5% को अपने क्या कहते हैं, 3/8 कहते हैं। और अब थोड़ी बहुत बस स्कोर देख लेते हैं, क्योंकि यही ज्यादा पूछे जाएंगे आपके पास में। जैसे 1/9 11 से 1/9 है, 2 से गुणा कराओ। 2/9 को जो लिखेंगे वो लिखेंगे 22 सही 2/9। 4/9 को जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप 44 सही 4/9%। इसी तरह से 5/9 को 55 सही 5/9, 7/9 को 77 सही 7/9। और इसमें भी यही होता है 1/11 में। अगर आपसे कोई 2/11 पूछे तो 2 की गुणा कराओ इधर, 9 दूनी कितना हो गया 18, और 2 की गुणा इधर करो 2 एकम 2, तो 2/11 का मान कितना आ गया 18 सही 2/11। इसी तरह से आप 3/11 निकाल सकते हो, 4/11 निकाल सकते हो, बहुत सी बातें जो आप निकाल सकते हो। तो अभी अपन ने देखा कि ये बेसिक फ्रैक्शन थे, और ये जो फ्रैक्शन मिले हैं वो आपको इनसे 2 3 4 5 इनकी गुणा कराने से मिला है। अब मैं उन फ्रैक्शन को टिक लगा देता हूं जो आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो 1 से लेकर के यहां तक तो आप एकदम याद रखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, एक ये 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 याद रखना है। ये फ्रैक्शन जो है आपको मिनिमम याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। ये तो चलो याद रहे ना रहे, इनके आने की फ्रिक्वेंसी कम है, कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको बनाना तो मैंने सिखाई दिया कि इस तरह से आप बना ही सकते हैं, ठीक है। पर बाकी की जो है यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के जो 1/16 तक है, ये बार बार हर पेपर में आते रहते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार। मैं बोर्ड से साइड में होता हूँ, लिख लीजिए पहले। हाय बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के साथ में कि सर आपने इतने फ्रैक्शन लिखवा तो दिए, अब वो याद कैसे करें। तो देखो बच्चों, ये तो है कि इन सब चीज़ों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको कई जगह पे मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब यूँ नहीं है कि मैं अपने थंबनेल पे ऐसे डाल दूँ कि याद कीजिए मिनटों में, चुटकियों में इन सभी समस्याओं का समाधान पाइए। हम यहाँ बंगाली बाबा थोड़ी ना बने बैठे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मेहनत का कोई दूसरा तोड़ होता नहीं है। मैं आपको 1 की ट्रिक बता दूंगा, 2 की ट्रिक बता दूंगा, लाखों फ्रैक्शन हजारों फ्रैक्शन है, कितने के याद कर लोगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखा कीजिए, ठीक है। कुछ है जो आपको याद रहना चाहिए, वो सीधे सीधे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह ही जाएंगे। जैसे अब अगर किसी को लिखना हो कि 9 सही 1/11 कितना होता है, तो उसको देखा होगा कि भाई 9 से 1/11 1/11 होता है। अब ये आराम से याद रह जाता है। सिमिलरली 11 से 1/9 है, वो 1/9 है, ये याद रह जाता है कि इसके पीछे 1/9 आया है। इसी तरह से एक और याद रह जाता है आपको 33 से 1/3, क्योंकि इसके पीछे 1/3 आता है, तो आपने 1/3 लिख लिया। तो 3 फ्रैक्शन तो आपको ऐसे ही याद पड़ते हैं। सिमिलरली 1/7 होता है जो, वो भी याद रह सकता है कि 7 दूनी 14 और 2/7, मतलब इसको 7 दूनी 14 लिखो और 2 एकम 2 और बटे 7 कर दो, 14 से 2/7। तो बहुत से ऐसे फ्रैक्शन है जो आपको उसी के अंदर दिख जाते हैं। और बाकी बेसिक तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं 50% पूछूं तो 50% तो आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि 50% 50% क्या होता है, किसी भी चीज का आधा, तो आधा उसका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो कईयों का तोड़ है, कईयों का नहीं है। मान लो आपको पेपर में मान लो ये याद ही नहीं आया कि 1/8 आ गया, अब क्या किया जाए, दिमाग में तो आया ही नहीं रहा कि है फ्रैक्शन तो बिल्कुल ही याद नहीं है, मैं भूल गया, अब करूं क्या मैं इसका। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 1/8 का कोई फ्रैक्शन नहीं आता तो बना लो, परसेंटेज में बना लो, क्या दिक्कत है, इंटू 100 कर लो आराम से। परसेंटेज वैल्यू नहीं पता कि 1/8 12.5% होता है, वो नहीं पता, तो आप इसको 100 से गुणा करा लो, फिर देख लो आपको जो आता है लगाओ। जैसे अब अगर मान लो आप काटोगे, 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से काटूंगा 25 बार, तो आपके पास में आ गया 25/2। 2 जब भाग लगाएगा 25 में तो 12 दूनी 24 होता है, कितना बच गया पीछे 1, तो ये बन जाएगा 12 सही 1/2%। तो हार्ड नहीं है फ्रैक्शन बनाना, ठीक है। 1/8 का याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे, भाग लगा के बना लेंगे, आराम से हो जाएगा। कोई भी चीज अगर याद नहीं आ रही है तो कुछ भी बना लो। जैसे 1/6 मुझे याद आया ही नहीं कि कितना होता है 1/6, भूल गया मैं, तो 100 लगाओ, इंटू 100 लगाओ, काटो 2 के पाड़े से, ये आ गया 50, ये आ गया 3। अब बस 50 का 3 में भाग लगा लीजिए, 16 3 48 होता है, पीछे बच गया 2, तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%, यानी 1/6 को मैं 16 से 2/3% कहता हूँ।
इसका उल्टा भी कर सकते हैं अपने, ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको गुणा करके निकालना है तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपको दे दिया 14 सही 2/7 और आप भूल गए, आप भूल ही जाओगे, बोर्ड पे ये बात लिखिए, आप भूल गए कि इसका फ्रैक्शन क्या है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर भूल जाए तो भी आप इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखो फ्रैक्शन ये तो खोलना आता होगा कि 14 7 98 और प्लस 2 कितना होता है 100, तो ये 100/7% है। परसेंट जब भी हटता है आपको पता है नीचे 100 आता है, परसेंट जब भी हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 1/7, 1/7 आ गया इसका। सिमिलरली मान लो भूल गए कि भाई 37.5% कितना होता है, याद नहीं आ रहा सर, दिमाग से निकल गया, कैसे बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, तो भी बना सकते हैं अपने। देखो 37 दूनी कितना होता है 74, 74 और ये कितना हो गया 75, 75/2%, परसेंट हटाइए और नीचे क्या लग जाएगा 100, तो 25 किया 75, 25 के 100, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 4 दूनी 8, इसलिए 37.5% को क्या कहते हैं अपने 3/8 कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, अपन आराम से बना सकते हैं। ये दिया हुआ हो परसेंट चाहिए तो 100 की गुणा करा दो, ठीक है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 की गुणा करा दो, और परसेंटेज हटानी है तो 100 का भाग लगा दो, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और लेके समझा देता हूं आपको, जैसे कि 6 सही 2/3 आ गया, अब इसको सोल्व करना है, तो 6 3 18 और 2 कितना हो गया 20/3, और अभी मैंने कहा परसेंटेज हटानी है, आपको परसेंटेज हटानी है तो नीचे 100 का भाग लगा दो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो ये आ गया आपके पास 1/15, इस तरह से। तो फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं, बिगाड़े जा सकते हैं, वो सब आपके हाथ में होता है। आप बार बार जिन फ्रैक्शनों को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद होती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे भाई रट लो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से चीज़ें अपना आप तैयार हो जाएगी, आप फ्रैक्शन को याद करना बनाना सब सीख जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं करते, अपने प्रतिशत में पढ़ रहे हैं, यही आपके लाभानी में काम आएंगे, यही जाकर के आपके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हर जगह ये काम आते ही रहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज तक पहुंचेंगे तब तक तो ये आपको अपना याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये जो फ्रैक्शन वाली बात थी वो समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ क्या किया है, परसेंटेज के बेसिक का एक पार्ट क्लियर किया है सिर्फ आपका, कि सिर्फ अपन ने फ्रैक्शन डिस्कस किया है, अभी भी इसकी बेसिक्स में कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है मुझे, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप इनको लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें, फिर भी आपको इनमें से कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं बार बार कहता हूँ आप कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाउट सेंड करिए कि सर ये फ्रैक्शन कैसे बना, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, वो मैं बोर्ड पे डिस्कस कर लूंगा आपके सामने एक वीडियो बना करके। आप डाउट भेजें, उसका मैं अलग से वीडियो बना लूंगा आपको समझाने के लिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइडेंस हम दे सकते हैं लेकिन पढ़ेंगे तो आप, अब मैं बता के बोर्ड पे लिख के चला जाऊंगा, आपने कॉपी में लिख लिया, उसका कुछ नहीं होगा। आप कॉपी में लिखे रहो, कॉपी को बंद करके रख दो, कुछ भी नहीं होना, किसी भी एग्जाम में नहीं लग पाओगे अगर ये आपकी कंडीशन रही तो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैंने लिखा दिया आपने नोट कर लिया तो अब एक बार उसको पढ़ो, ढंग से बनाने की कोशिश करो, कॉपी को बंद करके उनको दोबारा बनाओ, याद करो, लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो उनकी, तब ये चीजें अपना आप तैयार होगी। मेहनत का कोई भी दूसरा तोड़ नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए आप। अपन मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे और साथ में मिलकर कोई ना कोई नौकरी जरूर निकालेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।